गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 16 शुरू करेंगे और इस लेसन का टाइटल है द विलेज निटविट। तो सबसे पहले हम लोग न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स का अर्थ मैंने बता दिया है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अनोई मीन्स गुस्सा होना या क्रोधित होना। अपीयरेंस मीन्स बाहरी दिखावा या बाहरी रूप रंग। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। बाई स्टैंडर मीन्स दर्शक। चैलेंजर मीन्स चुनौती देने वाला। फोल्ड मीन्स मोड़ना। फॉर्ज मीन्स आग की भट्ठी। इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना या ध्यान ना देना। इंट्रशियन मीन्स हस्तक्षेप या विघ्न डालना। लिक मीन्स चाटना या स्पर्श करना। निटविट मीन्स बेवकूफ या मूर्ख। साबली मीन्स फूहड़पन या मैला कुचला ड्रेस पहना हुआ, मतलब कपड़ा पहना हुआ। शॉवेल मीन्स बेलचा। स्मेदी मीन्स लोहार खाना। अनपर्टर्ब्ड मीन्स परेशान ना होना या ना डरना। तो इस लेसन का टाइटल है द विलेज निटविट मीन्स गांव का मूर्ख। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इस कहानी में क्या संदेश छुपा हुआ है। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। वंस देयर वाज ए ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था। वन डे ही वॉज वेरी बिजी मेकिंग ए शॉवेल, एक दिन वह एक बेलचा बनाने में बहुत व्यस्त था। जस्ट वेन द फ्लैट आयरन इन द फॉर्ज वाज रेड हॉट, ए यंग मैन एंटर्ड द शॉप। जब आग की भट्टी में लोहा गर्म होकर लाल हो गया, एक युवा व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति उसकी दुकान में प्रवेश किया। ही वॉज हैवीली ड्रेस्ड, वह बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा ड्रेस पहना हुआ था। इन फैक्ट दिस यंग मैन वॉज कंसिडर्ड टू बी ए निटविट इन द विलेज। वास्तव में वह युवा व्यक्ति उस गांव का सबसे बेवकूफ़ या मूर्ख समझा जाता था। द ब्लैक स्मिथ वॉज नेचुरली अनोइड बाय द इंट्रसियन, इस तरह का हस्तक्षेप से विघ्न से ब्लैक स्मिथ लोहार स्वाभाविक रूप से गुस्सा हो गया। सो ही ट्राइड टू फ्राइटन हिम अवे बाय होल्डिंग द रेड हॉट आयरन क्लोज टू द यंग फेलोज फेस, इसलिए वह उसे डराकर भगाने के लिए गर्म लोहे को उस युवा के चेहरे के नज़दीक ले गया, मतलब उसको सटाने का कोशिश किया। बट द यंग मैन वॉज अनपर्टर्ब्ड एंड डिड नॉट शो एनी फियर एट ऑल, लेकिन वह युवा व्यक्ति किसी तरह का परेशान ना हुआ, ना ही किसी तरह का भय दिखाया। मतलब कोई भी अगर गर्म लाल लोहे को अगर आपके फेस में सटाता हो तो आप डर के ही कि जलने का डर रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं डरता है, ना ही परेशान होता है। He smiled and said, "If you give me 100 rupees, I will lick it." वह मुस्कुराया और बोला, यदि आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं इसे चाट लूँगा। There were a few bystanders in the smithy, and they all laughed loud when they heard these words. वहाँ पे कुछ दर्शक भी थे लोहार खाने के पास, जो उसके अगल बगल खड़े थे। उन्होंने इस तरह का वर्ड सुना तो जोर से हंस पड़े, खिलखिलाकर हंस पड़े। The blacksmith also was eager to make a fool of the young man. लोहार भी उस व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए ज़्यादा ही लालायित हो गया, मतलब और भी ज़्यादा जिज्ञासु हो गया कि उसको अब मूर्ख बना ही डालना चाहिए। He smiled and took out a 100 rupees note from his pocket and handed it over the challenger. लोहार मुस्कुराया और अपने जेब से 100 रुपया का नोट निकाला और उससे चैलेंजर, चुनौती देने वाले के हाथ में थमाया। Then he stretched out the red hot iron and said, "Go ahead, lick it." उसके बाद उसने गर्म लोहे को Then he stretched out the red hot iron and said, "Go ahead, lick it." उसके बाद उसने लोहे को आग से निकाला जो कि गर्म होकर लाल हो गया था।
उसने कहा आगे बढ़ो और इसे चाटो। द यंग मैन इग्नोर्ड द आयन एंड इंस्टेड हेल्ड अप द नोट एंड स्लोली लिक्ड इट। युवा व्यक्ति अब लोहे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और उसकी जगह पे उसने धीरे से नोट को पकड़ा और नोट को चाटने लगा। Those who were standing around gave out a great roar of laughter। वे लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो फिर से जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। The blacksmith, however, looked redder than the iron itself। अब वह लोहार उस गर्म लोहे से ज़्यादा लाल वह खुद हो गया, तो उससे ज़्यादा लाल मतलब गुस्सा से लाल हो गया। The young man folded the 100 rupees note, put it in his pocket and walked away whistling a nice tune। अब वह युवा व्यक्ति उस पैसे को 100 रुपीज़ नोट को फोल्ड किया, मोड़ा और अपने पॉकेट में डाला और एक बहुत ही सुंदर ट्यून में सुर में सीटी बजाया और वहां से चल दिया। द ब्लैक स्मिथ लेटर सेड दैट वाट ही लर्न दैट डे वॉज वर्थ मोर देन वाट ही पेड फॉर। ब्लैक स्मिथ लोहार बाद में उसने कहा कि उस दिन उसने जो सीखा वह जो उसने पेड किया, जो उसने चुकाया उससे ज़्यादा उसका कीमत उससे ज़्यादा था। और इस चैप्टर का लेसन है लेट अस नोट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस। मतलब कहता है इस कहानी के अंत में इस कहानी को लिखने वाला कहता है कि हमें कभी भी किसी की बाहरी दिखावा, बाहरी रंग रूप से कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए, परखना नहीं चाहिए कि वो किस तरह का व्यक्ति है। मतलब इस कहानी में यही दिया है कि एक व्यक्ति को गांव के सभी लोग मूर्ख समझते हैं और मूर्ख समझता है, इसलिए लोहार भी उसको मूर्ख बनाने के लिए क्या किया कि एक गर्म लोहे को उसके चेहरे पे सटाने का कोशिश किया, लेकिन वो क्या किया कि वो डरता भी नहीं है और उसे कहता है कि यदि 100 रुपया दोगे तो मैं उसे चाट दूंगा। तो वो उसी को क्योंकि वो मूर्ख माना जाता था, उसे सब मूर्ख मानते, लेकिन वो उल्टा किसको मूर्ख बनाया, वो लोहार को बना दिया। उसने कहा कि यदि आप 100 रुपया दोगे तो मैं उसे चाट दूंगा। उसने क्लियर नहीं कहा कि मैं उस 100 रुपया की जगह मैं लोहे को चाटने वाला हूँ कि पैसे को चाटने वाला। तो उसने तो कहा कि यदि आप 100 रुपया दोगे तो मैं उसे चाट दूंगा, मतलब वो 100 रुपया दोगे तो मैं उसे चाटूंगा, 100 रुपया ना कि लोहे को। अब उसने क्या किया, लोहार मूर्ख बन गया और क्या किया कि उसने 100 रुपया जैसे दिया और लोहे को इग्नोर किया और क्या किया, वो नोट को चाटा और एक नाइस ट्यून में, अच्छे ट्यून में सीटी बजा चल दिया कि मैंने जीत लिया। मूर्ख तो मुझे बनाना था पर मूर्ख मैंने किसी और को बना दिया और वो विजय का संगीत सुनाते हुए ट्यून बजाते हुए वहां से चल दिया। तो मतलब वो एक गंदा लेसड़ा सा, फूहड़ सा या फिर गंदा मैला कुचला ड्रेस पहना हुआ, तो लोग उसको मूर्ख समझते, लेकिन वो मूर्ख नहीं था, वो तो अपनी चतुराई से दूसरों को मूर्ख बना दिया। तो इसीलिए यह कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी भी हमें किसी के रंग रूप से उसको जज नहीं करना चाहिए, हमें उसका व्यवहार, उसका टैलेंट को देखना चाहिए कि उसमें क्या है। तो सब आपका मतलब कभी भी हम लोग किसी से दोस्ती करते हैं तो यही सोचते हैं ना कि वो दिखने में कैसा दिखता है, उसके पास क्या है, वो अपीयरेंस देखते हैं कि वो बहुत महंगा ड्रेस पहना, मतलब बहुत धनी घर का या बहुत ही रईस है या फिर बहुत ही तेज तरार है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उसको हमें जज पहले नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब लास्ट में लोहार भी कहता है कि उस दिन उसने जो सीखा सो वो 100 रुपये की कीमत से उसकी जो सीख मिली वो ज़्यादा ही कीमती था। मतलब उसको यही लगा कि बाहरी अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए। थैंक यू।